स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सचिन कोचिंग क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं मैथ की क्लास, जिसमें हम करेंगे आज अध्याय 2, जिसका नाम है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, और इंग्लिश में इसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और फंक्शंस। फलन को बोलते हैं फंक्शन। तो जिसमें हम आज करेंगे प्रश्नावली 2B, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें हमारा टेन इनवर्स 1, कोस इनवर्स माइनस का 1/2 और हमारा साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ये हम करा रहे हैं आपको न्यूटन मैथ में से, जिसमें से जो पहला क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो आप उसमें से सही कर लेना। यहाँ पर माइनस का 1/2। तो आपने 10वीं क्लास में पढ़ी होगी त्रिकोणमिति, जिसमें ये इनवर्स नहीं है, लेकिन जो 12th में है इसमें है आपका इनवर्स। देखो इनवर्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये बताऊं। मान लो किसी संख्या के ऊपर लगा है इनवर्स, इसका मतलब है वो है उस संख्या की उल्टी, ऐसी। जब 2 के ऊपर इनवर्स लगा है, जो माइनस है इसको ही हम इनवर्स बोलते हैं। तो 2 के ऊपर -1 लगा है, इसका मतलब है ये है 1/2। और अगर ये बट्टे में इनवर्स लगा है, इसका मतलब है ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 के ऊपर 1। ऐसा है इनवर्स का। तो यही हम करेंगे आज। देखो हमारा है कि टेन इनवर्स 1, कोस इनवर्स माइनस के 1/2 और साइन इनवर्स माइनस के 1/2, इसका क्या निकालना हमको मान। तो देखो ये तो है हमारा टेन इनवर्स। अब आपको 10वीं क्लास में आपने पढ़ी होगी कि साइन 30 साइन 45, ये तो आपने खूब रटा हुआ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1 है ये टेन में किसका मान होता है। तो ये होता है टेन 45 का मान। लेकिन हम यहाँ पर 45 को ऐसे 45 डिग्री नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, देखो इसका हम लिखेंगे रेडियन में मान। अब रेडियन में 45 को वैसे देखो π/4 लिखते हैं, लेकिन π/4 क्यों लिखते हैं मैं वो बताता हूँ। जो है पाई की वैल्यू है उसको रेडियन में हम लिखते हैं 180। कितना? 180। और ये हो गया 4। जब हम इसको 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 16, 2 इधर गया 4 × 5 20। यानी हम 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/4। देखो यही करेंगे यहाँ पर कि टेन इनवर्स तो वैसा ही 1 की जगह मैंने लिख दिया टेन π/4। क्यों लिखा? क्योंकि रेडियन में टेन 45 का मान होता है 1। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना। ये सूत्र आपको न्यूटन मैथ में 45 नंबर पेज नंबर पे जाके देख लेना, सब मिल जाएंगे सूत्र। वहां से आपको सूत्र लिख लेना है कि कोस अगर -θ, कोस इनवर्स -θ आता है तो हम इसे लिखेंगे पाई माइनस कोस थीटा। ये हमारा मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। और ऐसा ही वहां पर सूत्र दिया है कि साइन इनवर्स x माइनस x, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन x। ये दोनों फॉर्मूला आपको 45 नंबर पेज पे मिल जाएंगे, आप देख लेना। बाकी मैंने आपको यहाँ पे लिख दी। अब ये लगाया मैंने प्लस, ये है आपका कोस इनवर्स। ये माइनस आपको पता है, माइनस जब इधर आया देखो ये हो गया आपका माइनस, ये माइनस आगे लिख दूं। अच्छा इसमें माइनस नहीं आया सर। तो कोस इनवर्स आपको पता ना 1/2 कोस में किसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू है आपकी 60 की। किसकी? कोस 60। और कोस 60 को हम लिखेंगे क्या, π/3। देखो हमने π/3 क्यों लिखा, क्योंकि पाई की वैल्यू है आपकी 180, बाई में 3, 3 से काटेंगे 3 × 18 0, यानी कि कोस 60 की वैल्यू क्या है, 1/2। ये लिख दिया मैंने कोस, ठीक है। ये माइनस, जब हम माइनस लगाएंगे यानी पाई आएगा, उस पाई को मैं यहां लिख दूं। ये देखो पाई माइनस कोस, ऐसा आया। आपको तो सिर्फ इससे इतना याद रखने है कि जब भी यहां पर माइनस आएगा यानी कि वो कोस है जो माइनस को खा जाएगा, बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखो। मतलब जब भी कोस आएगा तो उसमें माइनस नहीं आएगा, बस। ये लिख दिया मैंने π/3। लेकिन साइन में ऐसा नहीं होगा, साइन में कोसेक में भी ऐसा नहीं होगा। एक तो कोस में ऐसा होगा और एक सेक में ऐसा होगा, क्योंकि कोस का उल्टा होता है सेक। देखो यहाँ पर प्लस है, लेकिन इस माइनस की वजह से, चलो ये प्लस ही मान लो ये प्लस, क्योंकि क्वेश्चन में प्लस ही दिया है। तो ये प्लस, ये है साइन
ये इनवर्स। अब आपको बताना साइन में 1/2 किसकी वैल्यू है, तो ये है आपकी 30 डिग्री, और 30 को लिखेंगे हम पाई/6। देखो क्यों लिखेंगे, पाई की वैल्यू आपकी 180 बाई में 6, 6 से काटेंगे 3 बार 0, ये आ गया 30 डिग्री। तो इतना लिखने के बाद साइन इनवर्स, ये 1/2 वैल्यू किसकी है, साइन पाई/6 की। देखो अभी टेन इनवर्स का मतलब है कि ये है 1/10, तो टेन इनवर्स और टेन से खत्म, कोस इनवर्स कोस से खत्म, साइन इनवर्स साइन से खत्म। यहां सिर्फ बचा है आपका पाई/4, प्लस में बचा है आपका पाई/3, प्लस में बचा है आपका पाई/6। ये बन गया एक तरह का फ्रैक्शन। अब देखो हम फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे आगे। इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो हम इसका एलसीएम आएगा हमारा 12। अब जो नीचे रहती है इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें। 4 का मल्टीप्लाई जब हम 12 में करेंगे कितनी बार आएगा, 3 बार, और उस 3 में इसका डिवाइड करेंगे 4 का 12 में कितनी बार, 3 बार, और 3 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो 3 पाई, बीच में प्लस है हम भी लगा देंगे। जब 3 का डिवाइड हम 12 में करेंगे तो 4 बार, और 4 का इसमें करेंगे तो 4 पाई। 6 से 12 कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 का इधर करेंगे। फ्रैक्शन तो याद है आपको, जब भी तो आपने मैथ लिया है। देखो 3 और 4 7, 7 2 9, कितने हो गए, 9 पाई बाई में 12। ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12, और ये पाई। यही आपका राइट आंसर। दूसरा सवाल है कि टेन इनवर्स करनी 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस करनी 3। देखो एक फॉर्मूला होता है कि टेन इनवर्स एक्स को यदि हम कोट इनवर्स एक्स में बदलते हैं तो ये वो हो जाएगा 1/x। लेकिन यदि हम कोट इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स में बदलना चाहें तो वो हो जाएगा 1/x, ऐसा। और ये सब फॉर्मूला आपको मैथ में मिल जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो यही देखो, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर कि हमारा टेन इनवर्स करने 3 तो वैसा का वैसा, ये माइनस, ये कोट इनवर्स एक्स, एक्स की जगह हमारा माइनस करनी थी, इसको लिखेंगे हम टेन इनवर्स। क्या करेंगे, 1/x, यानी कि हम 1/ माइनस का रूट। देखो अब ऐसा क्यों लिखा, ये माइनस यहां लगा देते। अभी मैंने बताया था आपको कि वो सूत्र कि टेन इनवर्स माइनस एक्स, ऐसा ही बताया था बिहार साइन का। ये माइनस से यहाँ आगे आ जाता है, और ये हो जाता है आपका टेन इनवर्स, और ये हो जाता है आपका एक्स पॉजिटिव। यह भी मैंने आपको साइन वाला बताया। तो ये हो जाएगा आपका, देखो कि टेन इनवर्स √3 माइनस, जब ये माइनस आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस कर दो, और ये टेन इनवर्स ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव। अब आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। ऐसा एक फॉर्मूला माइनस का होता है तो ऊपर माइनस आ जाता है, नीचे प्लस आ जाता है। ये सब फॉर्मूला आपको बुक में मिल जाएंगे। तो देखो हमारा टेन इनवर्स एक्स की जगह है करनी 3, और हमारा वाई की जगह है 1/3 करनी 3। तो हम इस फॉर्मूले से इसका प्रसार कर देंगे कि टेन इनवर्स एक्स की जगह है हमारा √3 प्लस जो वाई की जगह है हमारा 1/√3 बाय 1 माइनस, देखना एक्स की जगह हमारा √3 मल्टीप्लाई ये हमारा 1/√3। देखो ये √3 से खत्म, यहां पर बचा 1, तो इससे लिखेंगे हम टेन इनवर्स
इसको रहने दो वैसा का वैसा। यहाँ से देखो क्या बचा, यहाँ से बचा 1, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1, इधर माइनस का 1, मतलब यहाँ पर बचा 0, नीचे क्या बचा 0। एक कॉन्सेप्ट और याद रखना आपको कि यदि किसी भी संख्या में, मान लो 2, 3, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग लगाते हैं तो उसकी वैल्यू आती है इन्फिनिटी। क्या आती है? इन्फिनिटी। और यदि 0 में किसी संख्या से भाग लगाते, 0 में किसी संख्या से भाग लगाते तो उसका आता है 0। ठीक है, अब देखो इतना लिखने के बाद जब हम 0 से इस संख्या में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी। तो ये लिख दूंगा मैं 10 इनवर्स, इसका वैल्यू क्या आ गई? इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे इनवर्स है तो हम इन्फिनिटी को भी 10 में बना लेंगे। देखो कैसे, कि ये तो 10 इनवर्स है। अब आपको जो थीटा वाले मान है 45, 60, 90, उसमें आपको देखना है कि इन्फिनिटी किसकी वैल्यू है। तो ये है 10, 90। अब मैंने पाई बाई 2 क्यों लिखा 90 को? देखो क्योंकि पाई की वैल्यू होती है रेडियन में 180, बाई में 2, ये 2 से कटेगा 90 बार। ठीक है, तो हम 90 को लिख सकते हैं पाई बाई 2। देखो 10 से 10 इनवर्स से खत्म, यहाँ पर ओनली क्या बच गया? यहाँ बच गया पाई बाई 2, जो कि हमारा राइट आंसर। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि कोट 10 इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए की वैल्यू क्या है। तो देखो आपको 3 फॉर्मूले बताओ, वो याद रखना है कि 10 इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये आना चाहिए एक ही थीटा, इसके बराबर होता है आपका पाई बाई 2। दूसरा, एक से थीटा भी ले सकते हो। दूसरा है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, इसके बराबर भी पाई बाई 2। और तीसरा है आपका क्या? सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इसके बराबर भी लिख सकते हो आप पाई बाई 2। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना। तो यहाँ देखो कि 10 इनवर्स ए और कोट इनवर्स ए, मतलब हमारा थीटा जो है एक समान है यहाँ पे भी, और 10 इनवर्स कोट इनवर्स, इसकी जगह हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि कोट, और इसकी जगह लिख सकते हैं हम पाई बाई 2। अब कोट पाई बाई 2 यानी कि कोट 90, क्या है ये? कोट 90। और आपने 10वीं में पढ़ा होगा कि कोट 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ लिख देंगे हम 0। यही है इसका राइट आंसर। तो बाकी के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, जो कि हमारे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हैं। तो आज के लिए सिर्फ 3 क्वेश्चन।